नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSE ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट वीडियो में अपने स्टार्ट किया था संस्कृत का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट संधि। पूरा वीडियो आपने देखा होगा। एक पार्ट मैंने आपको करवा दिया था संधि का। पहले संधि के बारे में एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूं। दो वर्णों के परस्पर मिलान से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के तीन पार्ट हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, उसमें से अपन ने स्टार्ट किया था स्वर संधि। स्वर संधि का एक पार्ट अपन ने करा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के चार पार्ट थे, वो मैंने आपको अच्छे से समझाए। पूरी उम्मीद करता हूं आपको एकदम अच्छे से समझ में आए होंगे। आज अपन स्टार्ट करें स्वर संधि। स्वर संधि का सेकंड पार्ट, स्वर संधि अपन ने लास्ट वीडियो में स्टार्ट की थी। एक पार्ट मैंने आपको करवाया दीर्घ संधि। अब अपन इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करें गुण संधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है गुण संधि। मोस्टली इसमें से क्वेश्चन आया करते हैं पेपर के अंदर। स्वर संधि का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है गुण संधि। इसके भी चार पार्ट है, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना और कोई भी डाउट हो कमेंट में लगातार मेरे से जुड़े हुए रहना, पूछते रहना। गुण संधि कहती कि फर्स्ट पार्ट ये है कि प्लस के एक साइड अ या आ हो। प्लस के एक साइड क्या हो? अ या आ हो। पहली चीज अपन कर रहे हैं स्वर संधि, तो जो भी परिवर्तन आएगा वो स्वरों के स्थान पर ही आएगा। पहला पार्ट ये कहता है कि प्लस के एक साइड अ या आ हो और दूसरी साइड ई या बड़ी ई आ जाए, तो अ प्लस आ और ई प्लस ई मिलकर परिवर्तन क्या होगा? ए बन जाएगा। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में जब दीर्घ संधि करी थी, इन्हीं को मैंने चार अलग अलग तरीके से समझाया था कि इसमें चार तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अब वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो समझा रहा हूं आपको। यदि प्लस की एक साइड अ हो और दूसरी साइड छोटी ई आ जाए, तो अ प्लस छोटी ई मिलकर ए बन जाएगा। ये इसका परिवर्तन हो। अब मान लीजिए, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने तो अ प्लस ई बताया, परंतु चार तरीके से प्रश्न बनेंगे और चारों समझा रहा हूं। मान लीजिए प्लस के एक साइड आ हो और दूसरी साइड ई हो, छोटी ई हो, तो भी ए बनेगा। और तीसरा क्वेश्चन का प्रकार है, मान लीजिए प्लस के एक साइड अ हो और दूसरी साइड बड़ी ई हो, तो भी ए बनेगा। और मान लीजिए प्लस के एक साइड आ हो और दूसरी साइड बड़ी ई हो, तो भी ए बनेगा। ये चार तरीके से इसमें क्वेश्चन बनेंगे। तो अब इसके एग्जाम्पल समझा रहा हूं। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, स्वर प्लस व्यंजन, जिनके ऊपर संधि निर्भर करती है, स्वर और व्यंजन। देखिए स्वर मैंने आपको बताए अ से लेके री तक। अ से लेके री तक ये होते हैं आपके स्वर, और क से लेके ज्ञ तक ये होते हैं आपके व्यंजन। अब मैंने आपको बताया कि व्यंजन क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं, आधे होते हैं। बिना स्वर मिले हुए व्यंजन कभी भी पूरा नहीं होता। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया हुआ है। अब जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया, गज प्लस ईश्वरः। लास्ट वीडियो में मैंने ट्रिक बताई थी, वही ट्रिक हर संधि के अंदर आपको प्रयोग करनी है। और ट्रिक ये है प्लस के इस साइड और इस साइड दो ही वर्णों पर आपको ध्यान देना है, चाहे एग्जाम्पल कितना भी बड़ा आ जाए। कई बार क्या होता है कि एग्जाम्पल जैसे ही बड़ा आता है अपने को लगता है कि मुश्किल एग्जाम्पल है, जैसे ही एग्जाम्पल बड़ा आया अपने को लगता है मुश्किल एग्जाम्पल है, सॉल्व नहीं होगा। परंतु आपको सिर्फ प्लस के इस साइड और इस साइड दो ही वर्णों पर ध्यान देना है।
संधि का एग्जाम्पल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। और मैंने बताया संधि 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 हिस्सों में बंटा हुआ है। आधा नंबर मिलेगा आपको एग्जाम्पल को सॉल्व करने का और आधा नंबर मिलेगा आपको संधि का नाम बताने का। तो देखिए संधि का नाम ही पहले पता करना। अगर आपको पता चल गया कि इस एग्जाम्पल में ये संधि लगेगी तो आपका एग्जाम्पल कभी भी गलत नहीं होगा। आपने देखा प्लस के एक साइड ज तो व्यंजन हो गया, इसके अंदर स्वर क्या हुआ, ज का उच्चारण करते हैं तब किसकी ध्वनि निकलती है, आ की। तो इधर अपने पास में स्वर आ गया आ और इधर स्वर आ गया ई। अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से याद कर रखी है तो जैसे ही आपने देखा आ प्लस ई आया है तो आ प्लस बड़ी ई किस संधि में आती है, गुण संधि में। तो देखिए आपको संधि का नाम पता चल गया, आधा नंबर आपका सेफ हो गया। संधि का नाम जैसे ही पता चला आपको यह भी पता चल जाएगा कि अ प्लस ई मिलकर गुण संधि के अंदर क्या चेंज हो जाता है, ए हो जाता है। तो देखिए संधि का नाम पता चलते ही संधि में परिवर्तन क्या आएगा वो भी आपको अच्छे से पता चल गया। अब अपन क्या करेंगे, ज में से अ को निकालेंगे क्योंकि ये अ किसके साथ जुड़ेगा, इस ई के साथ जुड़ेगा। और जैसे ही व्यंजन के अंदर से स्वर निकाला जाता है व्यंजन क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। व्यंजन क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, क्योंकि व्यंजन में स्वर जुड़ने पर ही व्यंजन पूरा होता है। जैसे ही अपन ने अ निकाला व्यंजन ज आधा हो गया। अब इस अ और ई की जगह क्या आ गया, ए। अ प्लस ई की जगह ए आ गया, ठीक है। अब पीछे क्या बचा, ये ई तो इसमें जुड़ गया, पीछे बचा स्वर, पीछे बचा स्वर। आपको पेपर के अंदर पूरा ऐसे ही एक्सप्लेन करके लिखना है। अब अपन इसको जोड़ देते हैं। तो देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था यदि आगे व्यंजन हो और पीछे स्वर आ जाए तो व्यंजन प्लस स्वर आपस में जुड़ जाते हैं। दो व्यंजन आपस में कभी नहीं जुड़ते, दो स्वर कभी नहीं जुड़ते, सिर्फ एक ही कंडीशन। वो कंडीशन क्या होती है कि यदि आगे व्यंजन हो और पीछे स्वर हो तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो देखिए ज व्यंजन है, ए स्वर है, जुड़ गया तो ज प्लस ए बन गया जे, गजे, और इधर से आ जाएगा स्वर, तो वर्ड बन जाएगा आपका गजेश्वर। तो प्यारे विद्यार्थियों मेरे हिसाब से इस एग्जाम्पल में आपको अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और एग्जाम्पल समझा देता हूं। जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया, चलो एक थोड़ा चेंज समझा देता हूं। जैसे रामा प्लस ईश्वरम, रामा प्लस ईश्वरम। अब देखिए प्लस के एक साइड में मां, व्यंजन हो गया, स्वर क्या आ गया इसके अंदर, मां, तो आ स्वर आ गया। एक साइड अपने पास में आ स्वर आ गया और दूसरी साइड ई स्वर आ गया। तो देखिए आ प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बन जाएगा, ए। आपने जैसे ही देखा एक साइड आ है दूसरी साइड बड़ी ई है तो आपको पता चल जाएगा कि ये गुण संधि है, ये गुण संधि है। अब संधि का नाम पता चल गया, साथ में ये भी परिवर्तन पता चल जाएगा कि आ प्लस बड़ी ई मिलकर ए बन जाता है। अब अपन ने मां में से आ को निकाला, मां हलंत हो गया यानी कि आधा हो गया, क्योंकि इसके अंदर आ स्वर था, व्यंजन में से स्वर निकालते ही व्यंजन आधा हो जाता है। अब इस आ और इस ई की जगह आ गया ए, पीछे क्या बचेगा, स्वरम, पीछे बचेगा स्वरम, ठीक है। अब इसको अपन जोड़ देते हैं, तो जोड़ते हैं तब देखिए म व्यंजन है, ए स्वर है। अभी मैंने आपको बताया व्यंजन प्लस स्वर आपस में जुड़ जाते हैं। तो म में ए जुड़ा तो क्या बन गया, में, रामी, और इधर से आ जाएगा स्वरम, तो वर्ड बन गया रामेश्वरम। ये इसका पहला पार्ट है। देखिए क्या ध्यान रखना है, ये डेफिनेशन है, इसको एक बड़े रूप में अगर अपन लिख के करें तो लगभग 3 लाइनों की डेफिनेशन हो जाती है। उसको रटने की बजाय इसका एकदम शॉर्ट मेथड आप तैयार करें। ये शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड आप तैयार करते रहें, जिससे क्या है कि परिभाषाएं आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
एक अपन परिभाषा पढ़े, पूरी की पूरी डेफिनेशन पढ़े, एक अपने शॉर्ट ट्रिक से करा। मैंने आपको बताया था कि व्याकरण का कोई भी टॉपिक हो, जितना उसको ट्रिकी आप पढ़ोगे उतना ही ज्यादा इजीली आपके समझ में आएगा। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट फिर कह रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा बेटा। अब सेकंड पार्ट ये कहता है प्लस के एक साइड अ या आ हो और दूसरी साइड यदि उ या बड़ा उ आ जाए, प्लस के एक साइड अ या आ हो और दूसरी साइड उ या बड़ा उ आ जाए, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, छोटा ओ बन जाएगा। अब वही इसमें भी चार तरह से प्रश्न बनेंगे। अ और उ हो तो भी ओ बनेगा, यदि मान लीजिए प्लस की एक साइड बड़ा आ हो छोटा उ हो तो भी ओ बनेगा, यदि एक साइड आ हो और एक साइड बड़ा उ हो तो भी ओ बनेगा, और यदि मान लीजिए एक साइड आ हो और एक साइड बड़ा उ हो तो भी ओ ही बनेगा। जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया जल प्लस उर्मी, जल प्लस उर्मी। प्लस की एक साइड आपने देखा ल हो गया, इसके अंदर आपके व्यंजन ल में स्वर क्या आ गया, अ। तो एक साइड अपने को स्वर मिला अ, एक साइड अपने को स्वर मिला उ। अगर आपने इस परिभाषा को, इस डेफिनेशन को अच्छे से याद कर रखा है, तो जैसे ही आपने देखा एक साइड अ है एक साइड उ है, तो अ प्लस उ मिलकर ओ बन जाएगा, अ प्लस उ मिलकर ओ बन जाएगा। ल में से अपन ने अ को निकाला, ल हलंत हो गया। इस अ और इस उ की जगह क्या आ जाएगा, आपके ओ आ जाएगा। इस उ अ और उ की जगह आ गया ओ, पीछे बचा मी, पीछे बचेगा मृ। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, तो अब अपन ल व्यंजन है ओ स्वर है, जुड़ जाएगा आपस में, तो ल प्लस ओ जलु, और इधर से आ जाएगा मृ, तो जलोर्मी वर्ड बन जाएगा जलोर्मी। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन एक और एग्जांपल समझा देता हूं जिससे ये पार्ट आपके एकदम क्लियर हो जाए। जैसे एग्जांपल आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। अब देखिए प्लस की एक साइड आ गया आपके य हो गया आपके व्यंजन, इसमें स्वर आ गया अ और इधर आ गया उ। तो अगर आपने परिभाषा याद कर की है, तो जैसे ही आपने देखा एक साइड आ आया है एक साइड उ आया है, तो आपको पता चल जाएगा आ प्लस उ मिलकर गुण संधि लगती है, और आपको यह भी पता चल जाएगा कि गुण संधि के अंदर अ प्लस उ मिलकर क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। अब अपन क्या करेंगे, इस य में से अ निकालेंगे तो य आधा हो जाएगा, इस अ और उ की जगह आ जाएगा आपके ओ, पीछे बचेगा आपके पास में दयः। एक बार फिर समझ लीजिए, य में स्वर था अ और इधर था उ, अ प्लस उ मिलकर गुण संधि लगती है और गुण संधि में चेंज हो जाता है, ओ बन जाता है। तो य में से अ निकाला, व्यंजन में से स्वर निकालते ही व्यंजन आधा हो जाता है। इस अ और इस उ की जगह हो गया ओ, पीछे बचा दयः। अब अपन इसको जोड़ देते हैं, तो देखिए शु य में ओ जोड़ा, यो सूर्योदयः, सूर्योदयः। ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट और तीसरा प्रकार अपना कि देखिए, फिर मैं आपको एक बार दोनों पार्ट रिवाइज करवा देता हूं। यदि प्लस की एक साइड अ हो और या आ हो, अ या आ हो, और दूसरी साइड यदि आपके पास में ई या बड़ी ई आ जाए, तो अ प्लस आ और ई प्लस ई मिलकर ए बन जाता है। यदि आपके पास में सेकंड पार्ट
यदि आपके पास में एक साइड आ जाए अ या आ और दूसरी साइड आ जाए उ या बड़ा उ, तो ये मिलकर आपका बन जाएगा ओ बन जाएगा। तीसरा प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकार समझा रहा हूं मैं, गुण संधि का बहुत इंपॉर्टेंट प्रकार है कि प्लस के एक साइड अ या आ हो और दूसरी साइड यदि री या बड़ी री आ जाए तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। क्या होना चाहिए, प्लस के एक साइड अ या आ और दूसरी साइड री या बड़ी री, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। अब मेरे हिसाब से इनको अलग अलग समझाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही चार तरह से प्रश्न बनेंगे। अब जैसे क्वेश्चन आ गया देव प्लस ऋष्यः, देव प्लस ऋष्यः, तो आपने देखा प्यारे विद्यार्थियों एक साइड व और एक साइड री, तो वह है व्यंजन और व में स्वर क्या आ गया, अ, व में स्वर आ गया अ, इधर आ गया री। तो देखिए एक साइड अपने पास में स्वर अ, एक साइड है री, तो अ और री कौन सी संधि लग जाएगी, गुण संधि। संधि का नाम पता चल गया तो आधा नंबर सेफ हो गया अपना। आधा नंबर सेफ होने के साथ साथ अ प्लस री मिलकर क्या परिवर्तन आएगा, क्योंकि अपने को संधि का नाम पता चला हुआ है तो आपको यह पता चल जाएगा अ प्लस री मिलकर गुण संधि के अंदर अर बन जाता है। तो देखिए एक तरह से संधि का नाम पता होने के साथ साथ पूरा एग्जाम्पल आपका सॉल्व हो गया। अब इसमें गलती होने के चांसेस ना के बराबर है। अब अपन क्या करेंगे, व में से अ को निकालेंगे, व आधा हो जाएगा। इस अ और री के स्थान पर क्या आ जाएगा, अर आ जाएगा। ये आ गया अर, पीछे क्या बचा, शयः, पीछे बचेगा शयः। तो देव प्लस अर प्लस शयः। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ते हैं अपन, तो व प्लस अ, व व्यंजन है अ स्वर है, जुड़ जाएगा। तो व में अ जुड़ते ही व पूरा हो गया। अब एक थोड़ी सी अलग चीज आपको बता रहा हूं, देखिए यहां पर देखिए र व्यंजन है और स भी व्यंजन है। तो मैंने अभी आपको बताया दो व्यंजन आपस में कभी भी नहीं जुड़ते, दो व्यंजन आपस में कभी भी नहीं जुड़ते। और र एकमात्र ऐसा व्यंजन है, यदि र हो और उसके बाद कोई व्यंजन आ जाए तो ये र हमेशा उस आगे वाले व्यंजन के ऊपर चला जाएगा। बाकी व्यंजनों में तो क्या होता है, यदि उस व्यंजन के बाद भी कोई व्यंजन आ जाता है तो आगे वाला व्यंजन क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, हलंत होता है। हलंत का मीन्स ही वो वर्ण आधा होता है। बाकी इस र व्यंजन के लिए है कि यदि र के बाद व्यंजन आ जाता है तो र आगे वाले व्यंजन के ऊपर चला जाता है। तो देखिए र का आगे वाला व्यंजन है स, तो स अपन ने लिखा और ये र आ जाएगा इसके ऊपर और वर्ड बन जाएगा देवर्ष्यः, वर्ड बन जाएगा आपका देवर्ष्यः। मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल इसका समझ लीजिए, जैसे शप्त प्लस ऋषि, शप्त प्लस ऋषि। तो देखिए प्लस के एक साइड, वही ट्रिक आपको एक ही अपनानी है, प्लस के एक साइड और दूसरी साइड देख के आपको सिर्फ स्वर निकालने हैं। तो प्लस के एक साइड आपने देखा त है, त हो गया व्यंजन, त में स्वर क्या आ गया, अ। एक साइड अपने पास में अ स्वर आ गया और एक साइड री स्वर आ गया, तो अ प्लस री मिलकर क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इस त में से अ को निकालेंगे, तो त में से अ निकालते त हलंत हो जाएगा, क्योंकि त क्या है, व्यंजन है और इसमें स्वर था अ अपन ने निकाल दिया, त में से अ निकालते त आधा हो गया। इस अ और री की जगह आ गया अर, पीछे बचा शी, पीछे बचा शी। अब अपन इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ते हैं तो देखिए क्या होगा, त व्यंजन है अ स्वर है, जुड़ जाएगा,
त में आ जुड़ते त पूरा हो गया। अब देखो र भी व्यंजन और शी भी व्यंजन है, दो व्यंजन आपस में कभी भी नहीं जुड़ते। तो अभी मैंने आपको बताया कि यदि र व्यंजन है और उसके बाद भी कोई व्यंजन आ जाता है र के बाद में, तो र कहां चला जाता है? आगे वाले व्यंजन के ऊपर। तो आगे वाला व्यंजन क्या है इसका? शी। तो ये र कहां चला जाएगा? इस शी के ऊपर, वर्ड बन जाएगा सप्तऋषि। तो मेरे हिसाब से तीसरा जो प्रकार है इसमें कोई दिक्कत आपको अब नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रकार है, ट्रिक आप बस ध्यान रखिए। ट्रिक ये है, प्लस के एक साइड अ या आ हो और दूसरी साइड री या बड़ी री आ जाए तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? अर बन जाते हैं। अब इसका मैं आपको अंतिम प्रकार समझा रहा हूं, फिर गुण संधि कंप्लीट हो जाएगी। चौथा प्रकार ये कहता है, एक साइड तो आपको यही ध्यान रखना है कि अ या आ ही रहेगा। यदि इसके बाद री आ जाए, अ या आ के बाद री आ जाए, तो ये अ और आ प्लस री जुड़कर अल बन जाएगा। जैसे अ या आ के बाद री आने पर अर बन जाता है, सेम उसी तरीके से अ या आ के बाद री आने पर अल बन जाता है। अब तव प्लस लृकार, एग्जाम्पल है तव प्लस लृकार। अब देखिए व प्लस के एक साइड में व में स्वर आ गया अ और इधर आ गया री, तो अ और री मिलकर क्या बन जाएगा? अल बन जाएगा। और संधि कौन सी लग जाएगी? गुण संधि। पहले हमेशा एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले, एग्जाम्पल को सॉल्व करना स्टार्ट करने से पहले आप ये देखो कि इसमें संधि कौन सी लगेगी। अगर आपको संधि का नाम पता चल गया तो मेरे हिसाब से संधि का एग्जाम्पल आपके कभी भी गलत नहीं होगा। इसमें दो फायदे आपको, एक तो आधा नंबर सेव हो रहा है, प्लस एग्जाम्पल सॉल्व करने में आपकी गलती जो होनी है वो ना के बराबर हो जाती है। अब अपन ने व में से अ को निकाला, व आधा हो गया। अब व में से अ निकालते व आधा हो गया। इस अ और री के स्थान पर क्या आ जाएगा? अल आ जाएगा। तो इस अ और री के स्थान पर आ गया अल, पीछे बचा कार, पीछे बचा कार। अब इसको जोड़ दीजिए तो देखिए तो व प्लस अ जुड़ जाएगा क्योंकि व व्यंजन है और अ स्वर है। व में अ जुड़ते ही व पूरा हो गया। अब यहां पर आ जाइए, देखो ल भी व्यंजन है और क भी व्यंजन है। मैंने आपको बताया दो व्यंजन आपस में कभी भी नहीं जुड़ते, दो व्यंजन आपस में कभी भी नहीं जुड़ते। तो ल हलंत है। हलंत का मीन्स क्या होता है? वो वर्ण क्या होता है? आधा होता है। तो ये ल क्या हो जाएगा? आधा, और इधर से आ जाएगा वर्ड कार, तो वर्ड बन जाएगा आपका त्वलकार। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके गुण संधि कंप्लीट हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट संधि। अब देखो एकदम शॉर्ट ट्रिक, इससे भी शॉर्ट और समझा रहा हूं कि आप एग्जाम वाले दिन, क्योंकि पूरा कोर्स आपको तैयार करना होता है, ग्रामर भी है, चैप्टर भी है, वो किस तरह से तैयार करनी है। अब देखो आपको मैंने बताया कि प्लस की एक साइड तो अ या आ ही रहेगा। पूरी गुण संधि एक साथ आपको किस तरह से तैयार करनी है वो समझा रहा हूं। ये शॉर्ट ट्रिक हुआ, इसका भी शॉर्ट और बता रहा हूं। प्लस की एक साइड तो अ या आ ही रहना है। अगर अ या आ के बाद ई आ जाए, चाहे छोटी ही हो चाहे बड़ी ही हो, तो ई आने पर तो बन जाएगा ए। यदि अ या आ के बाद उ आ जाए, चाहे छोटा उ हो चाहे बड़ा उ, तो अ या आ के बाद उ आने पर उ बन जाएगा। यदि अ या आ के बाद री आ जाए तो अर बन जाएगा, और यदि अ या आ के बाद री आ जाए तो अल बन जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये देखिए एकदम इस शॉर्ट में आपकी पूरी गुण संधि तैयार होगी कि अ या आ तो एक साइड में रहेगा ही रहेगा। यदि ई आ जाए तो ए बन जाएगा, यदि उ आ जाए तो ओ बन जाएगा, यदि री आ जाए तो अर बन जाएगा, और री आ जाए तो अल बन जाएगा। ये आपके गुण संधि कंप्लीट होगी। अब अपन नेक्स्ट संधि स्टार्ट करेंगे, वो है वृद्धि संधि।